हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यह मेरे वांगसियान एफ डोंट क्राई का पार्ट 12 है। इसके प्रीवियस पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट देना मत भूलिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम अपनी स्टोरी लाइन पे आते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि विंग के सामने वेंचाओ की सारी असलियत खुल चुकी थी। वह बहुत ज़्यादा हर्ट था, मगर वह अपने घर वालों को नहीं बताता है। वह सुसाइड करने की कोशिश करता है, मगर वांगजी उसे आकर ऐन वक्त पर रोक लेता है। इसके बाद वह फिर से अपने लोगों को सबको छोड़ के जाने की तैयारी करता है, मगर वांगजी सुयांग से कहकर उसको जबरदस्ती एयरपोर्ट से अपने मेंशन ले जाने का ऑर्डर दे देता है और खुद जियांग फेमियान और मैडम यू से कहता है कि वह विंग को अपना ओमेगा बनाना चाहता है। वह विंग से प्यार करता है। पहले तो जियांग फेमियान इस बात के लिए नहीं मानते हैं, मगर जब वह वांगजी का प्यार विंग के लिए देखते हैं तो वह मान जाते हैं। वांगजी उनसे प्रॉमिस करता है कि वह विंग का ख्याल रखेगा। इसके बाद वह अपने मेंशन जाने के लिए तैयार हो जाता है। चलिए अब हम आगे सुनते हैं। वांगजी अपने मेंशन में आता है। उसने देखा कि विंग के हाथों पैरों को बांधा गया है। उसे एक रूम में रखा गया था। वह वहां चिल्ला रहा था, बार बार यही कह रहा था, खोलो मुझे, मुझे जाने दो, क्यों बांध के रखा है मुझे। विंग की नजर अभी तक वांगजी पर नहीं पड़ी थी। वांगजी वहां से हट जाता है। नीचे आकर सुयांग से गुस्से में पूछता है, क्यों रखा है उन्हें ऐसे? आपको पता नहीं है वो कितना हर्ट हो रहे होंगे? यांग ने कहा, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था वांगजी उन्हें रोकने के लिए। वो हमारे काफी लोगों को घायल कर चुके हैं। इसके बाद वो मुस्कुराता है और वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, काफी पावरफुल ओमेगा है तुम्हारा। यह कहकर सुयांग ने वांगजी को टीच किया। सुयांग वांगजी के साथ तब से है जब वांगजी 10 साल का था। वह उसके लिए बड़े भाई के जैसा है। वांगजी भी उसे वैसे ही ट्रीट करता है। इसलिए कभी कभी सुयांग विंग का नाम लेकर वांगजी को टीच करता रहता है। वांगजी को कभी बुरा नहीं लगता था। वांगजी ने कहा, हाँ वो हैं, वो बहुत पावरफुल हैं, बस इस वक्त बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। सुयांग ने सीरियस होते हुए कहा, ठीक हो जाएंगे वो, तुम परेशान मत हो। वांगजी ने कहा, हाँ गगा, उन्हें ठीक ही होना होगा। इस पर सुयांग ने कहा, मगर इस समय की बड़ी समस्या यह है कि उन्हें कैसे रोक कर रखा जाए। हम उन्हें ऐसे बांध कर ही तो नहीं रख सकते हैं ना। वांगजी ने कहा, ओके, मैं कोशिश करता हूँ। अब वांगजी विंग के पास रूम में आता है। तो जब विंग ये देखता है कि वांगजी उसके सामने है, वह वांगजी को गुस्से में देखता है और जोर से चिल्लाता है, लंजा, तुम्हारा काम है ये, मुझे ऐसे बांध के रखना, तुम्हारी इतनी हिम्मत। विंग की गुस्से भरी आवाज सुनकर वांगजी एक पल के लिए डर ही गया था, मगर उसने अपने आप को संभाला और कहा, विंग गगा, शांत हो जाइए, मैं आपको समझाता हूँ। विंग ने फिर गुस्से से कहा, नहीं, मैं शांत नहीं हो सकता। तुमने मुझे यूं क्यों बांध के रखा है? खोलो मुझे खोलो मुझे। वांगजी ने कहा, रिलैक्स गगा, मैं खोलता हूँ। यह कहते हुए वांगजी ने विंग के हाथ खोल दिए और इसके बाद विंग ने गुस्से में फिर कहा, लंजा, मेरे पैर भी खोलो। वांगजी ने उसके पैर भी खोल दिए। वांगजी इस समय बिल्कुल शांत था, मगर विंग इस समय गुस्से से कांप रहा था। जब वांगजी ने उसके हाथों पैरों को फ्री कर दिया तो विंग वहां से उठता है और वांगजी को एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है और कहता है, तुमने क्या समझ के रखा है मुझे? जब मैंने कहा मैं तुम लोगों से कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता हूँ, तो फिर क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझे क्यों अपने साथ रखना चाहते हो? मेरी लाइफ है, मैं जो चाहे वो करूं, समझे तुम? अब मुझे यहाँ से जाने दो। यह कहते हुए विंग वांगजी को धक्का देकर गिरा देता है और उसको घूरता हुआ उसकी बगल से निकल जाता है। वांगजी को जब विंग ने धक्का दिया था तो वांगजी लड़खड़ाकर गिर गया था। उसे बहुत जोर की लगी थी। वह दौड़कर उस रूम से बाहर गया। उसने देखा कि विंग बाहर की तरफ जा रहा था। वहां कोई गार्ड्स नहीं थे। मेन गेट की तरफ सुयांग खड़ा था। वांगजी ने गुस्से में चिल्लाकर बोला, यांग गगा, इन्हें मेरे रूम में लेकर आइए।
सुयांग ने वैसे ही किया। उसने विंग का हाथ पकड़ा। चूंकि विंग का वही हाथ उन्होंने पकड़ा था जिसे उसने कट किया था, तो उसे बहुत जोर का दर्द हो रहा था। वह चिल्लाया। उसने कहा, मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। इस पर सुयांग ने कहा, सॉरी मिस्टर विवोसियान, मैं मेरे मास्टर की बात नहीं टाल सकता हूँ। इतना कहने के साथ ही वह विंग को खींचता हुआ वांग जी के रूम में लेकर आ गया। विंग ने खुद को बहुत बचाने की कोशिश की थी, मगर सुयांग के आगे वह कमजोर पड़ गया था। सुयांग विंग का हाथ खींचता हुआ वांग जी के कमरे में लाकर उसके बेड पर उसे फेंक देता है। विंग कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि जिस तरीके से सुयांग ने बिना मर्जी दिखाए हुए विंग को खींचता हुआ वांग जी के रूम में लाया था, विंग तो डर ही गया था। तभी उस रूम में वांग जी की एंट्री होती है। उसके पीछे एक गार्ड खड़ा था जिसके पास एक चेन थी। विंग की नजर जब वांग जी पर जाती है तो वह चिल्लाया, वांग जी। मगर वांग जी ने ना विंग की तरफ देखा और ना ही कुछ बोला। उसने उस गार्ड से कहा, इसे यांग गागा के पास ले जाओ। वह गार्ड उसे सुयांग के पास ले जाता है। सुयांग ने एक बार चेन की तरफ देखा, फिर वांग जी की तरफ। वांग जी ने आंखों से इशारा किया। सुयांग समझ गया कि वांग जी उसे क्या कहना चाहता है। वह विंग के पैर पकड़ लेता है। विंग, जो अभी तक गुस्से में था और वांग जी को घूरने में बिजी था, उसे इस बात का एहसास तब होता है जब उसके पैरों को कोई पकड़ लेता है, मगर तब तक देर हो चुकी थी। उसके पैरों में बेड़ियां पड़ गई थी। उसके पैरों को बेड़ियों से बांधने के बाद सुयांग और वो गार्ड तुरंत वहां से निकल जाते हैं। विंग को कुछ देर के लिए समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा था, मगर जब वह अपने पैरों को देखने के लिए उन्हें उठाता है तो उसके पैर बहुत भारी लग रहे थे। वह हड़बड़ाकर अपने पैरों को देखता है और चीख पड़ता है, वांग जी, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या मैं एक जानवर हूं? वांग जी विंग को देख रहा था। उसकी आंखें उस समय लाल थीं। वह विंग के करीब आता है। विंग, जो अभी तक बैठा था, जब वह देखता है कि वांग जी उसके करीब आ रहा है तो वह पहले वांग जी को हटाने की कोशिश करता है, मगर जब वांग जी नहीं हटता है तो वह पीछे की तरफ झुकने लग जाता है। ऐसा करते करते वह बेड पर लेट जाता है। अब वांग जी भी उसके बहुत करीब आ जाता है। उसके दोनों हाथ विंग के दोनों साइड से लगे थे। वांग जी पूरा विंग के ऊपर झुका था, मगर बगैर उसे टच किए। वह विंग को घूर रहा था। विंग वांग जी की लाल आंखों को देखकर डर गया था। उसने फिर भी हिम्मत की और कहा, लान वांग जी, तुम मेरे साथ जानवरों के जैसा सलूक नहीं कर सकते हो। वांग जी ने जब ये सुना कि विंग ने उसे उसके नाम से बुलाया है तो वह हर्ट फील कर रहा था, मगर उसने ये बात विंग को पता नहीं चलने दिया। उसने अपनी ठंडी आवाज में कहा, विंग गगा, आपने अपने साथ मुझे जानवरों जैसा सलूक करने को मजबूर किया है, और मैं आपको बता दूं, ये आपका लिटिल प्रिंस किसी भयानक जानवर से कम नहीं है। इसलिए आप ये बात कान खोलकर सुन लीजिए, जब तक मैं ना कहूं आप इस कमरे से बाहर नहीं जा सकते हैं। और हाँ, अब आपकी लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथ में है, और मरने के बारे में तो आप सोचिएगा भी मत। और अब आप आराम करिए। इतना कहने के साथ ही वह विंग को अपनी गोद में उठाता है और बेड पर लिटा देता है। विंग कुछ बोल ही नहीं पाता है। वह वांग जी के इस रूप को देखकर डर गया था। वांग जी अब उस कमरे से बाहर चला जाता है। विंग अभी बेड पर पड़ा था। उसके पैरों में बेड़ियां पड़ी थी और वह वांग जी के बारे में सोच रहा था। वह चिल्लाया और कहा, लंजा, ये सब तुम मेरे साथ कैसे कर सकते हो, कैसे? काफी देर तक चिल्लाने के बाद वह शांत हो गया। उसे थकान की वजह से नींद आ गई। उसने कुछ खाया नहीं था, इसलिए उसे कमजोरी भी फील हो रही थी। शायद इसी वजह से वह काफी देर तक सोता रहा। अब रात के 8 बज गए थे। उसकी नींद खुल गई थी। उसने जब अपनी आंखों को खोला तो वह कमरा नया सा उसे लग रहा था। उसने अब जाकर चारों तरफ नजर दौड़ाई। वो कमरा बहुत ही बड़ा था और बहुत ही खूबसूरती से उसे सजाया गया था। उसकी नजर दीवार से लगे जब एक पेंटिंग पर जाती है तो वह उसे देखकर चौंक गया था। इस पेंटिंग में विंग ही था। पेंटिंग बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वह काफी देर तक उस पेंटिंग को घूरता रहा। तभी उसे भूख लगने लगी। उसने खुद से कहा, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। इतना कहने के साथ ही उसका हाथ अनकॉन्शियसली उसके स्टमक पर चला गया। उसकी ये सारी हरकतें अपने लैपटॉप पर वांग जी देख रहा था। तभी उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने कहा, तो मेरे गगा को भूख लगी है। इसके बाद वह अपने सर्वेंट को विंग के लिए खाने को लेकर आने को कहता है। सबसे पहले वह विंग के रूम में आता है, फिर उसके बाद उसके सर्वेंट विंग के लिए डिनर लेकर आते हैं।
बिंग जब देखता है कि वांग जी उसके कमरे में आया है तो वह काफी गुस्सा होकर फिर वांग जी को घूरने लगता है। वांग जी बेड पर बैठ जाता है। बिंग भी बेड पर बैठा ही था। वांग जी बहुत सॉफ्ट आवाज में कहता है, गगा भूख लग गई होगी ना आपको, चलिए अब आप कुछ खा लीजिए। बिंग का गुस्सा अब उसकी भूख पर भी हावी होने लगा था। उसने कहा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, सुना तुमने, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। वांग जी ने स्माइल किया और अपने हाथ में एक सूप का बाउल लिया और कहा, ओके, आप नहीं खाना चाहते हैं तो मत खाइए, मगर ये सूप पी लीजिए। चलिए मैं आपको अपने हाथों से पिला देता हूँ। बिंग और गुस्सा हो गया। उसने अपने हाथ से वांग जी का वो बाउल लेकर उसे जमीन पर फेंक दिया। वांग जी ने जब ये देखा तो एक ठंडी आ भरी और कहा, कोई बात नहीं गगा, मैं दूसरा भी लेकर आया हूँ। इतना कहने के बाद वह एक दूसरे बाउल को अपने हाथ में लेता है और विंग को पिलाने की कोशिश करने लगता है, मगर विंग उसे भी उठाकर फेंक देता है। लेकिन उसकी इस बात का भी वांग जी पर कोई असर नहीं पड़ता है। वांग जी पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने फिर से एक बाउल लिया और विंग की तरफ बढ़ा दिया। उसने देखा वांग जी अभी भी शांत है और उसे सूप पिलाने की कोशिश कर रहा है। यह देखकर विंग बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसने फिर बाउल को फेंक दिया और चिल्लाकर कहा, मिस्टर लान वांग जी, मैं आपका कोई स्लेव नहीं हूं जो आपके इशारों पर चलूं। वांग जी जो अब तक शांत था और बहुत केयरफुली सारे सिचुएशन को हैंडल कर रहा था, विंग की बात सुनकर अपने ऊपर से कंट्रोल खोने लगा था, मगर फिर भी वह खुद को संभाल ही रहा था। विंग ने गुस्से में आंखें लाल करते हुए कहा, मैं तुम्हारा स्लेव नहीं हूं। तुम अल्फा हो तो क्या हुआ, मुझ पर अपना हुक्म चलाओगे? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। पहले वो विन चाओ और फिर तुम लोगों ने मुझे पपेट समझ रखा है क्या? जो तुम लोग चाहोगे मैं वही करूंगा। क्या इतना कमजोर समझ रखा है मुझे? क्या चाहते हो तुम मुझसे? सच सच बताओ। उसे तो मेरी प्रॉपर्टी चाहिए थी और तुम्हें क्या चाहिए? कहीं तुम्हें मेरी बॉडी तो नहीं चाहिए ना? ओह, शायद यही चाहिए होगी। लो, तुम भी यूज कर लो। इतना कहने के साथ ही वह अपने शर्ट की बटन को ओपन करने लगा। वांग जी ने जब ये देखा तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने विंग को गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। विंग इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वह शॉक के मारे वहीं फ्रीज हो गया। वांग जी का थप्पड़ इतना तेज था कि विंग के लिप्स के कॉर्नर से खून बहने लगा। वांग जी तुरंत अपने सर्वेंट की तरफ देखता है और कहता है, क्लीन करो और यहाँ से इसे ले जाओ, और हाँ, मेरी परमिशन के बगैर इस कमरे में एक ग्लास पानी भी मत लाना। इतना कहने के साथ ही वह उस रूम से निकल जाता है और विंग बुत बना उसे जाते हुए देखते रह जाता है। वांग जी उस रूम से निकलकर सीधा सिचैन के रूम में जाता है और उसके बगल में बैठकर अपना सर उनके चेस्ट में छिपाकर रोने लगता है। तभी मेंग्याओ उस कमरे में आता है और वांग जी को ऐसा रोते देख घबरा जाता है। वह वांग जी के सर पर अपना हाथ फिराता है। जब वांग जी को महसूस होता है कि किसी ने अपना हाथ उसके सर पर रखा है तो वह अपना सर ऊपर उठाकर देखता है। उसने देखा कि मेंग्याओ है तो उसने और भी जोर से रोना शुरू कर दिया। मेंग्याओ वांग जी को गले लगा लेता है और पूछता है, क्या विंग ने कुछ कहा है वांग जी? वांग जी अपनी टूटी हुई आवाज में कहता है, मैं उन्हें खाना खिलाने गया था। उन्होंने आज पूरे दिन कुछ नहीं खाया। कल रात उनका बहुत ज्यादा ब्लड निकल गया था। मुझे पता है वो बहुत वीक हैं, उन्हें भूख भी बहुत ज्यादा लगी होगी, मगर उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। पता है, उन्होंने कुछ नहीं खाया और साथ में कहा, मैं उनकी बॉडी को यूज करना चाहता हूँ। गगा, क्या आपको पता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं ना? फिर वो क्यों मेरे बारे में ऐसा सोचने लगे हैं? वो मुझे वेन चाओ से कंपेयर कर रहे हैं। गगा, मैंने आज उन्हें स्लैप किया। पता है, मैंने अपने गगा को स्लैप किया, अपने ओमेगा को स्लैप किया। मैं बहुत बुरा हूँ याओ गगा, मैं बहुत बुरा हूँ। मेंग्याओ ने कहा, वांग जी शांत हो जाओ प्लीज। विंग अभी स्टेबल नहीं है। वह खुद सोच नहीं पा रहा है कि वह क्या कर रहा है। तुम उसकी बात पर हर्ट हो रहे हो, जो बस एक मौका ढूंढ रहा है खुद को खत्म करने का। वांग जी, बी ब्रेव। हम मिलकर इसका सामना करेंगे और विंग को वापस लाइफ जीने के लिए तैयार करेंगे, मगर तुम्हें तब तक पेशेंस रखना होगा। तुम्हें टूटना नहीं है वांग जी। वांग जी ने रोना बंद करते हुए कहा, गगा आप सही कह रहे हो। विंग गगा बहुत ज्यादा हर्ट है, इसलिए वो कुछ भी बोल रहे हैं। नहीं तो मुझे पता है वो अपनी प्रिंस को बहुत प्यार करते हैं। मेंग्याओ ने कहा, ये हुई ना बात। इतना कहकर उसने स्माइल किया
आंखें तो उसकी भी भरी थी, मगर वह फिर भी वांग जी को संभालने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद वह कहता है, वांग जी, मैं कोशिश करता हूँ, मैं विंग को खाना खिलाने की कोशिश करता हूँ। वांग जी ने कहा, गगा आप जाएंगे? मेंग्याओ ने कहा, हाँ, बरसों बाद मेरा फ्रेंड मेरे सामने है तो उससे मिलने जाना मेरा हक है ना, मैं जाऊँ? वांग जी ने कहा, ठीक है आप जाइए, मैं तब तक सिचैनगा के पास रहता हूँ। इतना कहकर मेंग्याओ उस कमरे से निकल जाता है और विंग के कमरे में आता है। विंग अभी भी वहाँ वैसे ही बैठा था। उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। वांग जी ने उसके साथ जैसा बिहेव किया। तभी उसके दरवाजे पर नॉक होती है और एक प्यारी सी आवाज़ उससे कहती है, विंग, क्या मैं अंदर आऊँ? विंग ने गुस्से में कहा, क्या मैं यहाँ पे ऑर्डर दे सकता हूँ? नहीं ना, तो फिर आ जाओ। मेंग्याओ अंदर आता है। विंग उसे पहले पहचान नहीं पाता है, मगर जब मेंग्याओ की स्माइल देखता है तो वह कहता है, याओ तुम। ओके फ्रेंड्स, आज की स्टोरी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलेंगे। ओके, थैंक यू।